ताज़ा मोर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं, लेकिन किताबों से नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त फुटबॉल मैच के एक्शन के साथ। तो सोचिए, स्टेडियम पूरा भरा हुआ है, बार्सिलोना और नेपोली मैदान पर हैं और माहौल में ज़बरदस्त टेंशन है। और ये गोल, क्या कमाल का फिनिश है। कमेंटेटर चिल्ला रहा है, गोल, बार्सिलोना हैव टेकन अ क्रूशियल लीड। अरे वाह, पूरे स्टेडियम में जैसे करंट दौड़ गया है। ठीक है, तो चलिए अब एक न्यूज़ एंकर की तरह देखते हैं। हेडलाइन क्या है? बार्सिलोना हैव टेकन अ क्रूशियल लीड। अब इस हेडलाइन को ना थोड़ा समझते हैं। ये क्रूशियल लीड क्या होता है? देखो दोस्तों, क्रूशियल का मतलब है बहुत ही जरूरी, इतना जरूरी कि ये मैच का नतीजा ही बदल दे। और लीड का मतलब होता है बढ़त। तो अ क्रूशियल लीड मतलब एक गेम चेंजिंग बढ़त। अब देखिए, इस हेडलाइन में एक बहुत ही मजेदार ग्रामर की बात छिपी है। हैव टेकन, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स इतना क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये बताता है कि कोई एक्शन अभी अभी हुआ है और उसका असर सीधा मैच पर दिख रहा है। गोल हुआ और स्कोरबोर्ड तुरंत बदल गया। इसका रूल भी बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मेरे साथ बोलकर देखिए, फिनिश्ड, बहुत बढ़िया। दूसरा, द रेफरी हैज ब्लोन द विसल। बोलिए, ब्लोन, परफेक्ट। अरे लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। रेफरी ने सीटी बजा दी, कुछ तो गड़बड़ है। और स्क्रीन पर हेडलाइन आती है, द गोल वाज डिसअलाउड फॉर हैंडबॉल। अब ये डिसअलाउड क्या है? इसका सीधा सा मतलब है गोल को कैंसिल कर दिया गया, उसे माना नहीं गया। और क्यों? हैंडबॉल की वजह से, यानी गेंद खिलाड़ी के हाथ से छू गई थी। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा ग्रामर पॉइंट, पैसिव वॉइस। हमारा सेंटेंस था द गोल वॉज डिसअलाउड। अब यहां पर फोकस इस बात पर नहीं है कि गोल किसने डिसअलाउ किया, मतलब रेफरी ने, नहीं। फोकस है एक्शन पर कि हुआ क्या। भाई, गोल रद्द हो गया। स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ एक्शन ही सब कुछ है। क्या हुआ वो ज्यादा जरूरी है, किसने किया उससे भी ज्यादा। चलिए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं, वो भी सीधे खेल की दुनिया से। जैसे कि द मैच वॉज प्लेड इन स्पेन, यानी मैच स्पेन में खेला गया था। या फिर द प्लेयर वॉज सेंट ऑफ बाय द रेफरी, मतलब खिलाड़ी को रेफरी ने मैदान से बाहर भेज दिया। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब है प्रैक्टिस का टाइम। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ कोशिश करें। तो ये रहा आपका पहला चैलेंज। इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। बार्सिलोना ने मैच जीत लिया है। जरा सोचिए कौन सा टेंस लगेगा यहाँ? और सही जवाब है बार्सा हैज वन द मैच। क्या बात है, शाबाश। हैज वन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि जीतने का एक्शन अभी अभी पूरा हुआ है और उसका असर ये है कि टीम अब चैंपियन है। ओके, अगला चैलेंज। अब आपको एक जासूस बनना है और इस सेंटेंस में छिपी गलती को ढूंढ निकालना है। नेपोली हैव लूज द मैच येस्टरडे। ध्यान से देखिए, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अगर आपने गलती पकड़ ली है तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखिए, येस्टरडे लिखा है, मतलब बीता हुआ कल। जब टाइम पूरी तरह से खत्म हो चुका हो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो हैव लूज की जगह सीधा साधा लॉस्ट आएगा। सही सेंटेंस है, नेपोली लॉस्ट द मैच येस्टरडे। और अब है प्रैक्टिस का फाइनल राउंड, एक वोकैबुलरी चैलेंज। इस खाली जगह को भरिए। फर्मिन लोपेज को द थर्ड गोल टू डैश द विन। सोचिए, जीत को पक्का करने के लिए यहाँ कौन सा वर्ब एकदम फिट बैठेगा? और इसका जवाब है सील। टू सील द विन, ये एक बहुत ही कमाल का स्पोर्ट्स फ्रेज है। इसका मतलब होता है जीत पर पक्की मोहर लगा देना, उसे कंफर्म कर देना कि अब कोई शक ही नहीं बचा। तो पूरा सेंटेंस हुआ, फर्मिन लोपेज स्कोर्ड द थर्ड गोल टू सील द विन। तो अपनी इंग्लिश स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये रहा आपका डेली ट्रेनिंग प्लान। बहुत आसान है। हर रोज कम से कम 2 स्पोर्ट्स हेडलाइंस पढ़िए और जो भी नए शब्द आपको मिले उन्हें अपनी एक डायरी में लिख लीजिए। ये ग्रामर और वोकैबुलरी को एक्शन में देखने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और क्यों है। अगर आप इसी तरह मजेदार तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगले विश्लेषण में मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।